हाँ आगे। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्या चाहिए? अन्न चाहिए, दूध चाहिए। हाँ आगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे हाँ को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती हाँ कि वे बालक हैं, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। हालेलुया। क्या हो गई है? निपुण मतलब परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब एक्सपर्ट। हालेलुया। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो गया, है ना। जैसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंस हो गया भाई, गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक बार एक्सीडेंट हो तो पता चल के धीरे चला। वो आप क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि ज्यादा तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, और हो गया है, अब दोबारा हम क्या करेंगे, हिसाब से चलाएंगे। ठीक है। माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये जो सिस्टम है लाइट वाला, इसमें हाथ नहीं लगाने का, करंट लग जाता है। तो करंट लग जाता है, करंट एक शब्द है, लेकिन जब करंट लगता है तो पता चलता है कि करंट बोलते किसको है। हालेलुया। हम छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? क्या करते हैं? क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जिस चीज में उनका मन करता है वो उस पढ़ाई को करते हैं, और करते करते सीख जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, क्योंकि आप उनको वो शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा जो वो शिक्षा पाते हैं, उसी शिक्षा पर वो चलते हैं, और उसके हिसाब से ही वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। जो लोग मसीह में हैं उनको क्या कहा जाता है? मसीही। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव मसीह के जैसा, उनको मसीह पसंद है, मसीह का स्वभाव पसंद है, मसीह का जीवन पसंद है, और मसीह का चाल चलन उनको पसंद है। इसलिए उन्होंने अपना मन पूरे मन से इस तरफ लाए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये अपना मन है, हमारा मत है कि हम मसीही हैं, परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो वैसा है कि जिससे प्रेम किया जाए। ये एक जीवन, क्या है? जीवन। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, कोई लालच तो है नहीं, या कोई, अगर आप एक बार परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए, आपने यीशु मसीह के स्वभाव को जान लिया, और आपको पता है कि अब हम इसके पीछे चलने वाले हैं। क्या करने वाले? अब ये मसीह बन गए, अगर हम मसीह बन गए तो मसीह में बने रहना पड़ेगा। फिर पुरानी सारी चीजें जो हैं जिनसे हम छोड़ दिए हैं, उनसे हमको बाहर आ जाना पड़ेगा। नया काम करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। अगर आप यीशु मसीह में नया जीवन चाहते हैं तो आपको पुराना जीवन छोड़ना है। हालेलुया। अगर कोई शराब पीने वाला मनुष्य है तो वो शराब छोड़ देता है यीशु मसीह के प्रेम में। छोड़ा भाई, मैंने देखा। कोई नशा करने वाला मनुष्य, कोई चुगली करने वाला, कोई किसी की शिकायत बताने वाला, ये जब तक हम जानते नहीं है यीशु मसीह के प्रेम में नहीं आते, तब तक नहीं हो पाता है। प्रार्थना, उनसे बोला जाता प्रार्थना करो आप, तो वो क्या करते हैं? वो शॉर्टकट मारते कि हम नहीं करेंगे, या हमारी सुनाई नहीं दे रही, या हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना में, या हो नहीं रहा है, आप ही कर दो। वो तो आप शॉर्टकट, क्योंकि आपके रिलेशन बने मस्के के जैसे परमेश्वर के साथ, आपने बोला हो या आमीन। हर किसी के साथ हो सकता है। बने रहने से परमेश्वर के प्रेम में अगर आप बने, अगर आप साइकिल चलाते हो रोज, आपकी साइकिल सीधी चलेगी। आप अगर साल में एक बार साइकिल चलाएंगे तो साइकिल ऐसी चलेगी ना, क्योंकि भाई प्रैक्टिस छूट गई है हमारी। आप जब तक परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपको उसकी शिक्षा पर चलना है। हालेलुया। शिक्षा है ये। अगर हमारे मन में कड़वाहट भरी हुई है, अगर हम अच्छा दिखावा कर पाते हैं और सिर्फ दिखावा कर पाते हैं, तो परमेश्वर से पाएंगे क्या? आपसे बोला जाता आप चर्च आए, क्या बोला जाता? किसके लिए आए? मेरे लिए, भीड़ बनाने के लिए। क्यों आए चर्च? अरे अपनी आत्मिक तरक्की के लिए आए चर्च, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आए, अपने काम जो रुकते हैं उसको बनाने के लिए आए, परमेश्वर के रक्षा के हाथ में, उसके पंखों की आड़ में सुरक्षित रहने के लिए आए। स्वभाव कैसा होना चाहिए मसीहों का? फिलिपियों की पुस्तक में जाएंगे मसीह का स्वभाव समझने के लिए, और दूसरे अध्याय में जाएंगे और उसका 5वां वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा हम सब मसीही लोग हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। अगर आप मसीही हैं या खुद को मसीही कहलवाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप में मसीह का स्वभाव पाया जाएगा। चंगाई करता, शांतिदाता, मुक्तिदाता, प्रेम करने वाला,
जान देने वाला, खून देने वाला, आत्मा देने वाला, सब हालेलुया देने वाला, दीन, नम्र। हाँ, अभी इसको वचन और पढ़ो, और बहुत सारी खूबियां मिलेंगी पढ़ने में आपको। मसीह है ना, आप लोग पढ़े मसीह। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ इंटेलिजेंस ही नहीं दिखाई है यीशु मसीह ने वहां पे, अपने आप को ग्रेट नहीं दिखा दिया, कपट नहीं कर लिया, ओ मैं परमेश्वर हूं नहीं बोल दिया। हाँ आगे क्या किया, मतलब जीरो, कुछ नहीं, हाँ जीरो कर दिया। कब गरीब होगा यीशु मसीह शायद, इसलिए तुच्छ होगा, नीच होगा शायद, इसलिए खुद को ऐसा बना लिया। नहीं, लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के तुल्य होकर भी सब कुछ है उसके पास, उसके बाद भी उसका स्वभाव उसने हमारे लिए कैसा कर लिया, दीन कर दिया, नम्र। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे लाल पाप भी मैंने क्षमा किए। ठीक है, लाल पाप मतलब मर्डर भी करके आए होगे ना, और दीनता के साथ गिर जाओगे, बोलो प्रभु मेरे को क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लाल पाप, वो भी क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाते हैं दीनता के साथ, नम्रता के साथ, क्योंकि हम मसीही हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है जैसा यीशु मसीह का है, कोई दूसरा स्वभाव नहीं है, मसीहत है। हमारा छोटा होना है ये, हमारा नम्र हो जाना है। परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर के साथ ऐसे डील नहीं कर सकते। माँ बाप के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसे डील नहीं कर सकते, तो ये परमेश्वर कैसे करेंगे आपके साथ ऐसे? ये हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है परमेश्वर की, हमारे जीवन के लिए, हमारी तरक्कियों के लिए। कौन है हम, क्या है हमारे पास? जब आए थे तब भी ऐसी थी मुट्ठी, और ऐसी ही जाएंगे भी, कपड़े तक नहीं जाएंगे जो पहने हैं ब्रांडेड, पता साथ में, तो क्या जाएगा? ये स्वभाव जिसके तभी आएगा वो तुमको उठाने के लिए, मर जाओगे कब्र से, तो स्वभाव के साथ। हालेलुया। और अगर हम दीन हो ही नहीं पाए, छोटे हो ही नहीं पाए, तो किस बात के मसीह? सिर्फ नाम क्या के सरनेम लगाने के मसीह है, या सिर्फ मुंह के मसीह है? जैसे प्रेज द लॉर्ड है, हम क्या है? हालेलुया। हमारे स्वभाव में दीनता होनी चाहिए, कपट नहीं। दीनता और कपट में बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा फर्क है। हालेलुया। आप छोटे होते हो परमेश्वर के लिए, किसी मनुष्य विशेष के लिए नहीं। आप जिसके नाम से घर से निकलते हो, वो कोई घर नहीं है, कोई कमरा नहीं है, वो परमेश्वर का भवन है, जहां आपने उसको देखा है, देखते चले आ रहे हो, उसके सामने दीन होना है, कोई भी हो आप। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, दीनता के साथ जाएंगे, नम्रता के साथ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, मगर मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। कपट से भरे हुए मन का है तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। कपट से भरे मन को बस परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर से दूर जाने के लिए कपट से भरा मन है, तो ही वो चीज आपको परमेश्वर से अलग करेगी, बाकी कुछ भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। क्या है हम, कितने दिन के हैं? हालेलुया। हाँ, कहां से यहां पहुंचे ये खूब अच्छे से जानते हैं, कैसे थे वहां से यहां कैसे पहुंचे ये खूब अच्छे से जानते हैं। कल हम क्या है ये कोई नहीं जानता है। हमारी दीनता, हमारी नम्रता, हमारा स्वभाव परमेश्वर को पसंद है। हमारा छोटा होना परमेश्वर को पसंद है। आपके सजदे आपके छोटे होने को ही दिखाते हैं, आपके समर्पण को ही दिखाते हैं। हालेलुया। अगर आप समर्पण, घुटनों पर जाना अगर आपके लिए दिखावा है तो कुछ नहीं पाओगे। हमारा ईमानदार रहना और एक सा बना रहना। कैसा? एक सा बना रहने का मतलब जैसे है वैसे ही, अपनी छवि नहीं बिगाड़ना, अपना मान सम्मान। एक मान सम्मान परमेश्वर ने दिया आपको, कोई पासवान आपको मान सम्मान नहीं देगा, कोई कलीसिया आपको मान सम्मान नहीं दी। परमेश्वर ने आपको मान सम्मान दिया है, आपकी जिम्मेदारी है उस मान सम्मान की रक्षा खुद कर। अगर आप खुशी का जीवन जीते जीते आप गम की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, तकलीफों की तरफ और अगर अकेलेपन की तरफ चले जा रहे हैं तो कौन जा रहा है? आप स्वयं जा रहे हैं। अपने उस दबाव के कारण, अपने उस छुपाव के कारण, अपने एटीट्यूड के कारण आप जा रहे हैं। कोई नहीं ले जा रहा दूर आपको, आप खुद जा रहे हैं।
परमेश्वर में अगर हम हैं, हमारे अंदर कपट होना ही नहीं चाहिए। स्वभाव अगर हम मसीह का धारण है तो स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। वो पूछता है क्या कर दूं तुम्हारे लिए मैं, और यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या कर दूं? नंगा हो जाऊं, कपड़े फटवा लूं, चलो फाड़ दो मेरे कपड़े, फाड़ दिए। बेइज्जती करवा लूं, मेरी दाढ़ी नोच लो, मारोगे मार लो, पीठ दे दी मारने वालों को, गाल दे दी दाढ़ी नोचने वालों को, थूकने वालों को दे दी, थूको मेरे मुंह पे। और क्या कर दूं? कैसे और दीन और नम्र हो जाओ, बताओ क्या करना है भाई? तुम कोड़े मारोगे, मैं चुप बैठूंगा। सिस्कारी निकल जाए तो वो और भागे, तुम मारो। ये मसीह है, ये स्वभाव हमारा है। कौन कोड़े मारता है? कौन बेते खाने कौन आता? नहीं नहीं नहीं, किसी को बेते नहीं पड़ते, किसी को कोड़े नहीं पड़ते। आप सच सुनते हैं और आजाद हो जाते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी सुनते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी सुनते हैं। अगर हम खुद को परमेश्वर में बना के रखते हैं, तो लगता है कि हम परमेश्वर, मुस्कुराहट जुबान पर बनी हुई है, चेहरे पे बनी हुई है, हम मुस्कुराते हैं परमेश्वर के प्रेम में, आनंद मनाते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि जो खाते हो वो तुमको अशुद्ध नहीं करता है, जो बाहर आता है, जो प्रकट होता है, वो अशुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी तरक्की हो या नहीं हो, बस इतनी बात है। हमें अगर हम चाहते हैं उन्नति करें, तरक्की करें, तो किसको करना पड़ेगा? आपको ही। मैं फिर से बच्चों का एग्जांपल देता हूं कि उनको घर पे घर वाले पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जब परीक्षा आती है तो उनको खुद अकेले ही करना पड़ता है। उन्होंने सीखा, उनकी ईमानदारी होती है। उनके पास अगर वो चाहे तो वहां बैठ के पूरा 2 घंटा काट सकते हैं, ठीक है, और घर पे जाके बोल सकते हैं कि हमको चक्कर आ गया तो मैं बीमार पड़ा, लेकिन वो लिखना है ईमानदारी के साथ। आपकी जिम्मेदारी है वो परीक्षा पास करना। यीशु मसीह ने कीमत दी है, हम ये नहीं कर सकते। मसीह का नाम लेके कपड़ भर के चल नहीं सकते। तकलीफ है बोलो, प्रॉब्लम है, किसके लिए बोलो? अपने लिए बोलो। आप परमेश्वर के भवन में जिंदगी भर इस बात के गवाह बने रहो। आप लाइमलाइट में रहते हो, उनके जीवन में उद्धार होता, आप लाइमलाइट, आप उसके जिंदा गवाह हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। कोई चल नहीं सकता था, वो अगर चल रहा था, वो लाइमलाइट में हो। कोई अगर देख नहीं सकता था, अगर वो देख रहा है तो वो लाइमलाइट में हो कि मैं वो हूं। मैं नहीं देख सकता था, मैं देख रहा हूं। मैं चल नहीं सकता था, मैं चल रहा हूं। ये जिंदगी भर एक ताकत, एक सामर्थ की बात बनी रहे। वापस से जाते हैं, फिलिप्पी उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव वैसा हो जाए। अरे किस बात का क्या है? किसको उसने जाति अन्य जाति करके किसको बोला? मेल फीमेल किसको बोला? किसको बोला? हर किसी को एक सा प्रेम किया उसने। हालेलुया। क्या 10 साल से कोई विश्वास में रहे या कोई 1 सेकंड में विश्वासी बन जाए, सबके लिए उद्धार, सबके लिए छुटकारा है। हम हैं कहां? या क्या सच में हमको उद्धार चाहिए है? सच में छुटकारा, सच में उसकी संतान बनना है, परमेश्वर की संतान बनना। अभी सोचो कि परमेश्वर की संतान होना, परमेश्वर का जैसा स्वभाव होना, परमेश्वर के जैसा दिखाई देना, और आप एक गेटअप बना लो राक्षसों का और बोलो परमेश्वर की संतान हो, दिखाने के लिए किसी को एग्जाम्पल, कैसा लगेगा? कौन मानेगा यार? कोई मानेगा? कपट से भरे हुए परमेश्वर के संतान हो आप, ये मसीह हो, मसीह का स्वभाव है ये? नहीं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, लिखा है वैसा ही तुम्हारा हो। दीन हो, नम्र हो, छोटा हो, बस। कोई तरक्की कर रहा है तो उसको ब्लेस करो, और हालेलुया, और परमेश्वर भर दे तुम, हाँ, और बढ़ा दो उसको, और आशीष बोलो, और खुश रहने बोलो परमेश्वर में। अरे इनकरेज करते रहो। परमेश्वर प्रेम करते हैं, सिखाते हैं। इस लिखा है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, सिखाने वाला हो जाना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था। कितने साल से विश्वास, देखो जरा पीछे देखो, कितने साल से यहाँ पहुंचे, कितनी बार पढ़ा, काटा नहीं, नोचता नहीं क्या तुमको? अन्य के बदले दूध चाहिए, और सिखाया तुमको, पहले की शिक्षा फिर से बताएं। यीशु मसीह ने बोला जो कोई बड़ा होना चाहे छोटा हो जाए, कपट नहीं रखो, छोटा हो जाओ। मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आदर का पद कोई खुद से नहीं ले सकता। परमेश्वर ने आपको आदर के योग्य बनाया है, और जो कोई भी आदर के योग्य है उसका आदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप आदर करते हैं ना, तो
उसका प्रतिफल है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता बेटा दिया। प्रेम है परमेश्वर, कपट नहीं है। और अगर आपके अंदर कपट है तो आप परमेश्वर और प्रेम के है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम से, वचन कहता है कि जिसे पुत्र जानता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक नहीं आओगे लाइन पे तब तक। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है हर बार। परमेश्वर चाहते हैं कि आप रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों तरक्की, तुम कितना पीछे चले गए, देखो जाके वापस। हाँ, यीशु मसीह में मजबूत हो जाओ, प्रेम करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं। परमेश्वर गले लगाना चाहते हैं। परमेश्वर नाम धराई नहीं चाहते। अगर आपके जीवन में आप मसीह हैं और आपके जीवन में अगर कुछ बाधा आ रही है तो ये नाम धराई है। काम होते होते रुक गया, नाम धराई है। आपकी ब्लेसिंग, आप खूब अच्छी तरक्की कर रहे थे और रुक गए हैं, नाम धराई है। मैं गवाही सुनता हूँ, मैं थरथराता हूँ। हमने नया फ्रिज खरीदा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने गाड़ी खरीदी, ये ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। ये आपको बताता है कि आप देखो तरक्की कर रहे हो। परमेश्वर इनकरेज करते हैं ये गिफ्ट देके आप। हमने गाड़ी खरीदी, हमने बंगला खरीदा, ये ब्लेसिंग्स है। और कोई बोले प्रार्थना करना, ये काम फंस गया है, निकल नहीं रहा है। हाँ, ये अच्छा है? नहीं। आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ बन गए हैं, बना दिए गए हैं। जिस कलीसिया में आप बैठते हैं, आंखों को बंद करके ईमानदारी से वहां कनेक्शन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। आप कितनी बार हुआ है ऐसा? कितनी बार? और अब मैं तो बोलता हर बार होता है। जब आप पिता बोल के आंख बंद कर लेते हो, हाथ उठा लेते हो, आपके कनेक्शन आज भी वैसे ही है। नहीं है बहुत सारी बाजे की जरूरत, बहुत सारे गाने की जरूरत, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। आपके शुद्ध मन की जरूरत है परमेश्वर के साथ। हाँ, वो शत्रु है जो नहीं चाहता आपके और परमेश्वर के रिश्ते मजबूत और बलवंत बने रहे। वो हर बार कुछ ना कुछ करता है। मैं जानता हूं ये परीक्षा है, ये परीक्षाएं हैं जो आपके जीवन पे आती है। मेरे जीवन पे बहुत आई, आती रहती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमको फ्रंट फुट पे खेलना है आगे। ये अब जो है, अब ये छोटी छोटी, मैं आपको बताऊं, अब बताता हूं सही बात। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इन सब के ऊपर गुरु हो जाना है आप। जो बात आपके कान से, कहीं और से, कैसे भी मन से ठेस वेस पहुंचती है ना, इससे बड़े हो जाने की जरूरत है। ये बचपन है खत्म, अब समझदारी। दुष्ट यीशु मसीह को कंगूरे पे खड़ा कर दिया, ले जाके बहुत ऊंचाई पर और दर्शन दिखाया। दुष्ट यीशु मसीह को दर्शन दिखा सकता है। तो हम मनुष्य अपने आप को धर्मी और बहुत ताकतवर और सामर्थ्य समझना छोड़ दें। किसी की भी परीक्षा ले सकता है वो, कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी परीक्षा हो गई है। हालेलुया, आप परखे जा चुके हैं, आपको पता नहीं। परमेश्वर आपके साथ है और बहुत प्यार करता है और पहचानता है और कहता है मैंने तुम्हारा नाम लिखा है। अपना नाम खराब करना चाहते हो क्या? परमेश्वर ने नाम लिखा है। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा नाम है ना, अच्छा लगता है ना, तो उसको भी अच्छा लगा दो। परमेश्वर को भी अच्छा लगा दो। अपना मन खोल के रखो उसके साथ। बोल दो कि प्रभु सब जैसा भी है, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं। बंद करो जहां आप बैठे, अपनी आंखों को बंद करो।